हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन परेशानी के साथ साथ स्लीपलेस नाइट्स को भी बताता है। जैसे ये बेड पे बैठी हुई तो है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है। कुछ तो बातें हैं जो इसको हद से ज़्यादा परेशान कर रही है, इतना ज़्यादा कि शायद इसको सिरदर्द भी हो रहा है। तो वैसे ही उनकी भी काफ़ी वक्त से हालत हो रही है। ये आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके भी कोई बात हो सकती है, या फिर इनके दिल में जो बात है वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी इतना ज़्यादा परेशान है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, साथ ही साथ सेंसिटिव भी है। मतलब आपको थोड़ा सा भी अगर एहसास हो जाएगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उनसे अगर नाराज़ है तो वो नाराज़गी छोड़ के दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर करेंगी, या फिर अपनी तरफ से उनके लिए कुछ प्यारा सा इस तरह से बातों का सिलसिला शुरू करेंगी, जिस वजह से उनकी परेशानियां पल भर में गायब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने अपनी सच्चाई रिवील करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी बात को तो लेके ये पर्सन हद से ज़्यादा पिछले कुछ वक्त से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ये कार्ड ही बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी वक्त से सिर्फ सोच ही रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आज का दिन ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे अगर काफ़ी वक्त से आप मिले नहीं हैं तो ये अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए आपके साथ कॉल मैसेज के ज़रिए कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन आपके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके कॉल का या मैसेज का इन्होंने बेसब्री से इंतज़ार किया है, लेकिन किसी वजह से तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। मतलब अब ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में और ज़्यादा रुकना नहीं चाहते। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन को ज़िंदगी में रिस्क लेने का एक इनका स्वभाव हो सकता है, जो बाकी नॉर्मल लोग बातें अवॉइड करते रहते हैं। ये पर्सन इस तरह से ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं कि माय वे और हाईवे। तो यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ ऐसी ही शायद ज़िंदगी में ऑलरेडी रिस्क ले चुके हैं, जिसका शायद उनको नतीजा थोड़ा सा भुगतना पड़ा है। और आपको अगर पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह की रिस्क ली है, कुछ फाइनेंशियल बातों को लेके कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर अपने दोस्तों की बातों में आके कहीं पे कुछ ऐसा उन्होंने फैसला लिया है जो उनके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के प्लान में आड़े आ रहा है, तो उन बातों को लेके आपके सामने कुछ बातें रिवील करना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी वक्त से ज़िंदगी में अपने काम काज में बिजी थे, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उनको इतना ज़्यादा सुकून भरा वक्त नहीं मिला था। जो ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो कई बार पुराने दिनों को याद करके इंसान सोच में डूब जाता है कि पिछले साल भी मेरा ये प्लान था, ये मैंने सोचा था, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए या फिर वो मैंने हासिल नहीं किया।
तो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा इंसान कोसता है। वैसा ही शायद इनके साथ भी चल रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था स्लीपलेस नाइट्स का, और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब ये पर्सन सीरियसली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों का यही सपना है इस प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ना है और इनकी वजह से आपका ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को दोष दे रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, आप ही उनकी दुनिया है, ये वो समझ चुके हैं। अब मैच्योरिटी के साथ कोई फैसला लेने की हिम्मत इनमें आ गई है। पहले अगर चाइल्डिश बिहेवियर इनका काफ़ी ज़्यादा था, तो अपने ही स्वभाव की वजह से इनके दिलो दिमाग के ऊपर बर्डन है, जिस बर्डन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं। मतलब अपनी जो गलतियाँ ये मान नहीं रहे थे या गलतियों से हमेशा भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ब्लेम मेरे ऊपर ही है, या फिर मेरी वजह से ही ये रिज़ल्ट मिला है। इस पर्सन को सुकून चाहिए ज़िंदगी में। वो सुकून अगर ये दूसरों की ज़िंदगी में भी नहीं ला रहे हैं, या फिर इनकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची है, तो कैसे इनको सुकून मिल सकता है, ये वो समझ गए हैं। गोइंग विद द फ्लो, ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये जो सपना है वो पूरा करना है। उनके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर आप कह सकते हैं कि नेबर्स वगैरह हो, सबके शायद बाल बच्चे वगैरह वो देखते हैं, और उनको यही लगता है कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। और ये पर्सन फ़िलहाल ज़िंदगी में अगर सोचने में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे भी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। द रिबेल का कार्ड बताता है कि ये पर्सन, जैसा कि हमने देखा, अपनी मर्ज़ी हमेशा से चलाते आए हैं। जो लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन बातों को ना सुनना, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाते रहना, ऐसा इनका अगर स्वभाव था, तो उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बता रहा है कि फ़िलहाल इनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ही अगर बर्ताव इनका रहा तो ये अकेले पड़ जाएंगे। इनका साथ देने के लिए ज़िंदगी में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये खुद ही इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और फाइनल है प्रोजेक्शंस, अपने आप को आने वाले फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं, और अपनी गलतियों की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं ये भी वो समझ गए हैं। हेट यू का कार्ड बताता है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के लोग उनको यही कह रहे हैं कि आई हेट यू, क्योंकि तुमने हमेशा मेरा दिल दुखाया है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह से ये नज़रअंदाज करते आए हैं, इन बातों के ऊपर भी उनका फोकस गया है। नीड सम स्पेस, अब ये पर्सन अपनी खामियां सुधारने के बारे में काफ़ी ज़्यादा खुद में बदलाव ला रहे हैं, मतलब अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। स्पीचलेस हैं, अपनी गलती अगर अब तक नहीं मान रहे थे, तो अचानक से किसी बात को लेके एहसास हो गया है और अब अपनी गलती समझ में आ गई है। एंग्री ऑन यू, खुद से ही गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से शायद ये आपसे नाराज़ होकर बैठे थे, आप सामने से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जब वजह समझ में आ गई है कि खुद की ही गलतियाँ इतनी ज़्यादा थी कि हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, तो ये खुद से ही नाराज़ होकर बैठे हैं। अब ये कोशिश करना चाहते हैं ज़िंदगी में हर एक उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो रास्ता इनको खुशियों की तरफ ले जाए। फिर है स्लीपलेस नाइट्स, अगेन ये कार्ड कंफर्मेशन की एनर्जी बता रहा है। ऐसे ही कब तक ये परेशान होते रहेंगे और रात रात को जगते रहेंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो क्लैरिटी इनको आपको देनी है, जिस क्लैरिटी की वजह से ये बातचीत करना चाहते हैं, जो क्लैरिटी इनको मिली है। और फाइनल है ट्रस्ट यू। अब ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी बातों के ऊपर यकीन कर रहे हैं, या फिर जो भी आपने उनसे कहा है, जो भी समझाने की कोशिश की है, उन सब बातों के ऊपर यकीन करते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियसली आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। क्योंकि ये जो फाइनल कार्ड मिला था 10 ऑफ कप्स का, यहाँ पे कपल भी है और प्यारे बच्चे भी है। ये फैमिली पिक्चर को भी इमेजिन करता है। तो ये सपना कोई भी पर्सन देखता ही है जिसको शादी ब्याह करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। और आप दोनों ने भी अगर मिलके कुछ ऐसे सपने देखे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दोनों को मिलके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक अगर पीछे हट रहा था तो दूसरा कैसे आगे बढ़ सकता है। और ऐसी एनर्जी में अगर आप काफ़ी वक्त से परेशान थे, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, तो वो एहसास अब इस पर्सन को खुद हो रहा है, जिस वजह से ये आपकी हालत समझ पा रहे हैं और इसीलिए ये इस बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते कि जो गलतियां हुई हैं उनको हम मिलके सुधारते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।